दोस्तों, मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइज़ू का भारत आना एक बड़ा ही अर्थ शेकिंग इवेंट है। अगर आप इंडो पैसिफिक की बात करें तो इसने इस इलाके का पूरा समीकरण बदल दिया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल दोस्तों, अगर आप मालदीव्स के प्रेसिडेंट के भारत आने के बाद अब तक क्या क्या हो चुका है, तो जैसे प्याज खुलता जाता है परत दर परत, वैसे ही हर रोज नई नई रेवलेशन आ रही है। दूसरे दिन उनके आने के हमें पता चला कि इंडिया वहां पे नेवल एसेट मेंटेन कर पाएगा। आज एक नया न्यूज आया है। न्यूज के अनुसार मालदीव्स ने चीन को निकाल दिया है। वो प्रोजेक्ट जो चीन को दे दिया था वो छीन कर भारत को दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये मेगा प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट ऐसा था जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें होनी है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनना है। इसके सिवा अगर आप देखें तो इस प्रकार से टर्मिनल बनाया जाएगा कि बाहर से ही रिफ्यूलिंग हो जाए। और भी अगर आप देखें तो शहर बसाया जाएगा, जो कि आप डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हम देखेंगे। तो पूर्ण रूप से डुअल यूज पर्पस के लिए इस इलाके को डेवलप किया जा रहा था चाइना के द्वारा। चाइना एक प्रकार से यहां पे अपना नेवल बेस बनाने वाला था, ये बात तय थी। लेकिन दोस्तों, अगर आप मालदीवियन अखबार की बात करें, आप देख सकते हैं, फिर वो इंग्लिश में लिखें या फिर उनकी भाषा में, आप सभी में देखें तो ये न्यूज कवर किया जा रहा है। इंडियन मीडिया ने अब तक इसे पिक नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये न्यूज इस प्रकार है। मालदीव रिपब्लिक में देखें, न्यूज इन एशिया में देखें, वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे भी अडाडू करके वहां का एक अखबार है, उसका इंग्लिश वर्जन मैंने यहाँ पे निकाला है, ट्रांसलेटेड है, तो आप देख सकते हैं सब में एक न्यूज आ रही है। मालदीव्स ने इंडिया को ऑनबोर्ड किया है गाढ़ू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए, जो ऑलरेडी चाइना के सीएएमसी को दे दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पे केवल और केवल एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है, दो प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है। अगर आप डिटेल में देखें दोस्तों, ये एक प्रकार का ऐसा तख्ता पलट है जिसकी हवा चाइना को भी नहीं लगी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइना का एक न्यूज एजेंसी है शिन्हुआ, बहुत ही ट्रस्टेड वहां का न्यूज एजेंसी है, सबसे बड़ा वहां का न्यूज एजेंसी है। तो उसमें एक न्यूज आया है बस 2 हफ्ते पहले, इसी लामू एटोल जहां पे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उनके हाथ से छीन के भारत को मिला है, उस प्रोजेक्ट में आप देखें तो वहां पे चाइना 2016 में उन्होंने एक लिंक रोड बनाया था, उस रोड में एक मैराथन करवाया है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद थी कि यहाँ तो प्रोजेक्ट मिल चुका है, सीएएमएस को मिल भी चुका है, अब कहानी आगे बढ़ेगी, प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। सीएएमसी को प्रोजेक्ट मिला है, कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन लास्ट मोमेंट में कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। दरअसल दोस्तों, अगर आप देखें इसके साथ जो शी जिनपिंग हैं, उनके जो एम्बिशंस थे कि इस इलाके में वो एक बड़ा सा नेवल बेस बनाएंगे, उनका नेवल आउटपोस्ट होगा, इंडिया को इंसर्कल करेंगे, ये सब का सब कहीं ना कहीं अब बदल चुका है। ये सपने डूबते हुए दिख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अगर आप मालदीव्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने उनका पूरा का पूरा मैप आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे जब मुइज़ू आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं 2 ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनवाऊंगा, एक साउथ में एक नॉर्थ में। अगर आप देखें तो साउथ में है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हडुमथी अटोल, हडुनुमथी अटोल। दोस्तों, इसी को लामू अटोल भी कहते हैं, जहां पे एक पोर्ट इन्होंने ऑलरेडी चाइना को दे दिया था। ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा इस अटोल में चाइना को बनाना था। दूसरा प्रोजेक्ट है, मुइज़ू का कहना था कि मैं आऊंगा तो यहां पे इहा वंती पोलू अटोल में भी वैसा ही ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनवाऊंगा। अब दोस्तों, न्यूज आ रही है कि ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट भारत को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सीएएमसी इंजीनियरिंग जो कि चाइना की कंपनी है, उसको लामू एटोल जो कि दक्षिण में है, जिसको हडुनमथी एटोल कहते हैं, वहां पे जो प्रोजेक्ट मिला था वो उनसे छीन लिया गया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें क्लियर डुअल यूज इंटेंशन आपको चाइना का दिख रहा था। अगर आप देखें जिस प्रोजेक्ट को सीएएमसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था, हाडुनमथी एटोल, आइए जरा उसके बारे में जानते हैं, तब आप गहराई समझ पाएंगे। अगर आप देखें तो इसके 6 कंपोनेंट होने वाले थे। पहला, ऑफशोर बंकरिंग, यानी कोई भी लार्ज वेसल आएगा तो उसको रिफ्यूल कर दिया जाएगा बिना माले पोर्ट में एंटर किए। क्या मतलब समझ रहे हैं इसका? मतलब क्लियर था, अगर चीनी जहाज आएंगे, नेवल बेड़ा आएगा उसका, तो यहीं से रिफ्यूल करता हुआ वो आगे जा सकेगा, इस पूरे इलाके में पेट्रोलिंग कर पाएगा। नंबर 2 अगर आप देखें तो एक था, नंबर 6 जो यहां पे मैंने लिखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। एक इस प्रकार का सेंट्रल पॉइंट बनाया जाए जिसके द्वारा कार्गो ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इस पूरे इलाके को कैटर किया जा सके। वो भी चाइना ने कहा था यहाँ पे बनाने वाला है। जाहिर सी बात है, हमने देखा है जब भी चाइना इस प्रकार से पोर्ट बनाता है तो उसके बाद किस प्रकार से उसको डुअल यूज पर्पस के लिए उसकी नेवल शिप्स वहां पे आए दिन लगती रहती है, हमने देखा है। हमने ये श्रीलंका में भी देखा है, पाकिस्तान में तो देखते ही हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो यहाँ पे क्रूज टर्मिनल बनाना था, ताकि जो चाइनीज आ रहे हैं
ऑब्वियसली उनका पर्पस था कि एक ऐसा यहाँ पे शहर बनाया जाए, इको रिजॉर्ट्स लगाए जाएं जहां पे चीनी टूरिस्ट आ सकें। उनके लिए क्रूज टर्मिनल लगाया जाएगा जिसके द्वारा, सुनिए ध्यान से, कस्टम्स एंड इमिग्रेशन प्रोसीजर आसान हो जाएगा, यानी कि चीनी टूरिस्ट आएंगे आसानी से वहां रह सकेंगे। अब दोस्तों आपको मालूम है जब चीनी टूरिस्ट आते हैं तो साथ में और कौन कौन आते हैं, चीनी पुलिस हम जानते हैं दुनिया भर में इसी प्रकार से फैली है। यहाँ पे दोस्तों सुपर यॉट मरीना भी बनाना था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए लग्जरी यॉट्स बनाने थे, इको रिजॉर्ट बनाना है यहाँ पे ताकि चीनी टूरिस्ट आके रह सके, और उनके लिए फूड स्टोरेज फैसिलिटी भी होगी। क्या मतलब है? मतलब क्लियर है, एक प्रकार से ऐसे एक शहर बनाया जा रहा था जो कि चीनी टूरिस्ट के नाम पे चीन उसको पूर्ण रूप से डेवलप करवा रहा था। दोस्तों यहाँ पे कान तभी से खड़े होने शुरू हो गए थे जब ये कॉन्ट्रैक्ट CAMC इंजीनियरिंग को दिया था। दोस्तों CAMC इंजीनियरिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे सिद्धांत सिब्बल जी ने बड़े ही स्पष्ट रूप में बताया है, वियॉन के पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा कि मालदीव्स ने ये प्रोजेक्ट, अप्रैल 13 की बात है इसी साल की, ADB रूल्स, वर्ल्ड बैंक के रूल्स को वायलेट करने वाली कंपनी जो ADB के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा डिबार्ड है, उस कंपनी CAMC कंपनी को मालदीव्स ने प्रोजेक्ट दिया है, जो कि बताता है, क्योंकि CAMC बदनाम है, वो डुअल यूज प्रकार के इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। अगर आप देखें तो नेपाल में पोखरा पोर्ट के पीछे भी, पोखरा एयरपोर्ट के पीछे भी यही है, जहां पे उन्होंने कहा कि बड़े ही पुअर स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बनाया है, एक्सट्रीमली हाई प्राइस में वो प्रोजेक्ट हुआ है। पाकिस्तान में भी वैसे ही ये काम किए हैं। तो सेम कंपनी यहां पर भी काम करते हुए आपको दिख रही थी लामू एटोल में, इन्हीं को प्रोजेक्ट दिया गया था। आप देख सकते हैं डिबार्ड एंटिटी है चाइना की CAMC इंजीनियरिंग, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल में ये काम करते हुए दिखे हैं, और यही मालदीव्स में भी काम कर रही थी। दोस्तों यहाँ पे CAMC बदनाम इसलिए भी है क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो चाइना में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सिविल और मिलिट्री में डिवाइड नहीं है, काफी ज्यादा यहाँ पे दोनों ही ग्रे जोन में ऑपरेट करते हैं। तो कब मिलिट्री ऑपरेटर्स यहाँ काम कर रहे हैं किसी को नहीं पता होता है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि देखिए ये तो सिविलियन पर्पस के लिए अगर मालदीव्स में शहर बसा रहे हैं, क्रूज टर्मिनल बना रहे हैं, तो आप ज्यादा ही सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं आपको इतिहास बता देता हूं। अगर आप देखें तो म्यांमार में जाके श्वे कोको आप सर्च कीजिए, श्वे कोको चाइना ने सीक्रेटली म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डरिंग रीजन में डेवलप किया था। ये उनकी सीक्रेट सिटी थी। म्यांमारी गवर्नमेंट जो मिलिट्री हुंता है वो भी शॉक्ड हो गए थे, और इसके बाद एक ट्रिब्यूनल भी उन्होंने बैठाया था, हालांकि चीनी प्रेशर में वो कुछ कर नहीं पाए। दोस्तों चाइना क्या करता है, अंडर द गाइज कि वो होटल बना रहा है ना, आडंबर करता है, होटल, वैकेशन होम्स, इको रिजॉर्ट्स, और उसके द्वारा उसके नागरिक वहां पर जाते हैं, और उसके बाद चाइना उसको डुअल यूज आउटपोस्ट की तरह डेवलप करता है, उस पूरे इलाके में वॉच रखता है। कंटीजेंसी होने पे चाइनीज सोल्जर्स और उसके चाइनीज मर्सिनरीज भी इसी प्रकार से टूरिस्ट के भेस में जाते हैं, वहां पे रहते हैं। श्वे कोको में हमने एग्जैक्टली यही होते हुए देखा है, और ऐसी चिंता जताई जा रही है कि नेपाल के अगर आप देखें तो कुछ इलाकों में भी वो वैसा ही शहर डेवलप कर सकता है आने वाले कुछ सालों में। तो दोस्तों ये समस्या तो बनी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो हुआ यूं, इन सब के बाद भारत काफी टाइम से सतर्क था कि कैसे भी करके चाइना को यहाँ से निकालना होगा, अदरवाइज चाइना यहाँ पे अपना परमानेंट बेस बनाने वाला है। तो इसके बाद जैसे ही मालदीव्स के प्रेसिडेंट भारत आए, और उस वक्त उन्होंने यहाँ पे भारत को कहा है कि भारत हमारे साथ मिलके ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाए, और इन्होंने न्यूज के अनुसार कहा है कि 2 जगह पे, गाधू में भी और साथ ही साथ इहावंदी पोलू में भी। अब यहां पे दोस्तों गाधू के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, गाधू एटोल तो आपको बता ही दिया कि ये हडुनमंथी एटोल या गाधू एटोल है, जो कि सबसे दक्षिण में है, जिसका काम ऑलरेडी CAMC को दिया गया था, और अब ये भारत को ये देने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे एक एटोल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और वो है इहावंदी पोलू रीजन, क्योंकि दोस्तों ये मालदीव्स के सबसे नॉर्थ में है, बिल्कुल लक्षद्वीप से लगा हुआ एटोल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप में, देख सकते हैं दोस्तों, मालदीव्स के सबसे नॉर्थ में जो एटोल है दैट इज इहावंदी पोलू एटोल, और वहीं पर एग्जैक्टली वहीं पर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और इस प्रकार से डेवलपमेंट भी करना है। यहां पे दोस्तों देखें तो इहावंदी पोलू एटोल इस जगह पे है, यहां पे इनको एक SEZ डेवलप करवाना है जो कि हब हो, एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो, साथ साथ वो SEZ हो जो कि हब हो
ट्रेड और इंटरनेशनल कॉमर्स का, जैसे सिंगापुर डेवलप हुआ है कुछ उसी प्रकार से इस इलाके को डेवलप करना चाह रहे हैं। और यहां पे यदि चीनी निवेश आएगा, चाइना इसको डेवलप करेगा, तो हमसे ये बेहद करीब है, लक्षद्वीप से भी बिल्कुल करीब है। तो हमारे कान तब से खड़े थे, यहां पे काफी टाइम से था कि चाइना को प्रोजेक्ट जाना है, कंपनी फाइनलाइज नहीं हुई थी, लेकिन अब न्यूज आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट भी ये भारत को देने जा रहे हैं। इनका प्लान था कि ये नॉर्दर्न मोस्ट एटोल होगा, जो कि कोलंबो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, उसको कहीं ना कहीं कॉम्पीट करेगा उसके साथ। अब दोस्तों ये क्यों यहां पे ऐसा पोर्ट बनाना चाह रहे हैं, कारण बड़ा स्पष्ट है। अगर आप देखें तो ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें अगर आप देखें तो जितनी मोटी लाइन यानी उतना ज्यादा ट्रैफिक है, उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ शिपमेंट है। तो आप देख सकते हैं यहां से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जब जहाज गुजरता है तो इस प्रकार से श्रीलंका के पास कोलंबो से होता हुआ जाता है और इसी मालदीव से गुजरता हुआ ये इस प्रकार से रेड सी होते हुए, सुएज कैनाल होते हुए यूरोप जाता है। नहीं तो यहीं से जहाज मालदीव से गुजर के ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जाते हैं। तो इस प्रकार से टू एंड फ्रो है एनर्जी का और अन्य कार्गो शिपमेंट्स का। तो इसलिए यहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसको पोर्ट के रूप में कन्वर्ट किया जाए। वैसे ही आप देखें तो भारत भी इसी इलाके में विजिनियाम पोर्ट भी डेवलप कर रहा है इसी पर्पज से। तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन हो सकता है डेफिनेटली मालदीव के ईहा वंदू पोलू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का, और उसको ध्यान में रखते हुए डेवलप करवाया जाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अब ये किसी भी हाल में चाइना के पास नहीं जाने वाला है। पर दोस्तों अभी भी कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें जाननी होंगी। मालदीवियन एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक कुछ नहीं कहा, ये सारी कहानी मालदीवियन मीडिया ने हमें बता दी है। जो भी न्यूज आपको बताया मालदीवियन मीडिया विद रेफरेंस आपको मैंने दे दिया है। मालदीवियन एडमिनिस्ट्रेशन ने, सरकार ने अब तक कुछ कंफर्म नहीं किया है कि कैसे सीएएमसी से अब प्रोजेक्ट लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, सीएएमसी से प्रोजेक्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो क्लियरली कह सकते हैं कि ये डिबार्ड एंटिटी है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, एडीबी के द्वारा, तो इसलिए इसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे पाएंगे। और वैसे भी सैटेलाइट इमेजरी से दिख रहा है कि काम कुछ वहां पर हुआ नहीं है, बस प्रोजेक्ट मिला है। इसके सिवा दोस्तों अब तक अगर आप देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं बताया है कि कैसे कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे भारत के साथ, किस कंपनी को प्रोजेक्ट जाएगा ये भी नहीं बताया है। मालदीव्स और भारत दोनों ने ही अब तक कुछ भी एडिशनल डिटेल्स नहीं दिए हैं। तो अब आने वाले समय में हमारी नजर बनी रहेगी कि क्या भारत सरकार की तरफ से न्यूज आता है, क्या मालदीव की तरफ से न्यूज आता है ऑफिशियली, तब हमें देखना होगा। फिलहाल दोस्तों चाइना के लिए समस्या तो उत्पन्न हो चुकी है, उसके कहीं ना कहीं नेवल बेस के जो सपने हैं वो धराशायी होते हुए दिख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 24,999 रुपए में आपके लिए हम यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसके अंतर्गत आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। दोस्तों मार्केट में केवल मेंस टेस्ट सीरीज इस कीमत पे मिलती है। इसमें आपको हम पढ़ाएंगे भी, प्रीलिम्स की भी टेस्ट सीरीज देंगे, मेंस की भी टेस्ट सीरीज देंगे, पढ़ाएंगे भी तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं दोस्तों। इस कीमत पे आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिल रहा है। आप चाहें तो 2026 का बैच देखें, 27 का देखें, 25 का देखें, हिंदी में देखें, इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में देखें, आपकी मर्जी है। आपको जो पसंद है, जिन टीचर से पढ़ना है आप उनसे पढ़ सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको भारत में और कहीं नहीं मिल सकती दोस्तों। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कीमत बढ़ने वाली है, 12 अक्टूबर के बाद प्राइस बढ़ जाएंगे। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। यूज कोड KC10, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है। मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं। बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपके समक्ष रखा है। प्रीलिम्स मेंस दोनों के हिसाब से यहाँ पे आपको हम प्रिपेयर करते हैं, अवश्य आप इससे जुड़ें। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है दोस्तों, वन स्टॉप सोल्यूशन है, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डेली आंसर राइटिंग है, आस्क अ डाउट, डेली कंटेंट, सब कुछ आपको मिलता है दोस्तों। बड़ी अफोर्डेबल EMI ऑप्शंस भी आपके लिए उपलब्ध हैं। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे संशय है, दुविधा है, तो आप इस नंबर पे कॉल करें 5 बार 858585858585। निश्चिंत होकर यहाँ पे कॉल करें और आपकी सारी दुविधाओं का हल यहाँ पे निकल जाएगा। बाकी दोस्तों नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा है, पिन कमेंट में लिंक मिल रहा है। KC10 कोड का इस्तेमाल करें और अवश्य जुड़ जाएं।